अस्सलाम वालेकुम बेटा। जो नेक्स्ट लेक्चर है वो लिमिट एट इन्फिनिटी। सबसे पहले बेटे जो हमने किया था एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट क्राइटेरिया किया था, लिमिट को डिफाइन किया था, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट को डिफाइन किया था, ठीक है बेटे। और उसके बाद फिर हमने जो नेक्स्ट आर्टिकल किया है वो बेटे हमने लिमिट एट है कॉन्स्टेंट नंबर पे की थी, ठीक है। अब जो नेक्स्ट करेंगे वो लिमिट एट इन्फिनिटी के। जब आपके पास लिमिट डिफाइन करें किसी भी फंक्शन की इन्फिनिटी के ऊपर, तो तब आपके पास लिमिट क्या होगी, ठीक है बेटे। तो यहाँ पे मेरे बेटे देखिए जो जो पहला ग्राफ इसने डिफाइन किया हुआ है, इसमें बेटे यहाँ पे वो एक्चुअली बताना क्या चाह रहा है कि जब आप बेटे किसी भी नंबर को किसी भी फंक्शन की लिमिट लेते हैं पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ या नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ, तो आपके पास आंसर जो है वो ज़ीरो आता है, ठीक है बेटे। यहाँ पे देखिए कहता है कि इफ़ द वैल्यूज़ ऑफ अ वेरिएबल एस इंक्रीजेज विदाउट बाउंड, यानी कि उसके ऊपर कोई भी बाउंड ना हो बेटे। आपने 1 से स्टार्ट किया और आप 100 चलते जा रहे हैं, तो कहता है देन वी राइट एक्स अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी एंड इफ़ द वैल्यूज़ ऑफ एक्स डिक्रीजेज विदाउट बाउंड, यानी कि अब आप डिक्रीज पीछे की तरफ आ रहे हैं, नेगेटिव नंबर्स ले रहे हैं, तो फिर आप लिखते हैं वी राइट एक्स अप्रोचेस टू नेगेटिव इन्फिनिटी। द बिहेवियर ऑफ अ फंक्शन एफ समटाइम्स कॉल्ड द एंड बिहेवियर ऑफ द फंक्शन एज एस एक्स इंक्रीजेज आर डिक्रीजेज विदाउट बाउंड। तो बेटे कहता है कि जब आप एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी के ऊपर लिमिट डिफाइन करते हैं या एक्स अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी लिमिट लेते हैं, तो जो आपके पास फंक्शन का जो बिहेवियर होता है बेटे, वो या तो समटाइम्स आपके पास इंक्रीजिंग होता है या डिक्रीजिंग होता है। इंक्रीजिंग कब होगा बेटे, जब आप डिफाइन करेंगे पॉजिटिव इन्फिनिटी के ऊपर, और डिक्रीजिंग हो जब आप डिफाइन करेंगे नेगेटिव इन्फिनिटी के ऊपर। देखिए बेटे ये एक फंक्शन लिया, तो जब कहता है कि मैं इसकी वैल्यूज़ लेता हूँ बेटे एज एक्स अप्रोचेस टू नेगेटिव इन्फिनिटी, यानी कि बेटे मैं एक्स यहाँ पे एक्स की जगह पे नेगेटिव नंबर्स पुट करता जाता हूँ सो ऑन। जैसे जैसे मैं नंबर्स पुट करता जाता हूँ तो बेटे मैं देखता हूँ कि जो मेरा फंक्शन का जो आंसर है वो जीरो को अप्रोच करता है। और इसी तरह बेटे जब मैं पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ वैल्यूज पुट करता हूँ, यानी कि डिनोमिनेटर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पुट करता हूँ, तो बेटे जितना डिनोमिनेटर बड़ा होता जाएगा उतना ही आंसर छोटा आएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि बेटे वो भी यहाँ पे जीरो को ही अप्रोच करेगा, ठीक है बेटे। अब यहाँ पे लिमिट एट इन्फिनिटी को डिफाइन करता है बेटे, यहाँ पे एक्चुअली डिफाइन क्या करता है, if the values of f eventually gets as close to a number l as we like when increases without bound। इसके कहने का मतलब ये है कि बेटे जब आप पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ मूव करते हैं और आपका नंबर फंक्शन जो है वो किसी खास नंबर को अप्रोच करना शुरू कर देता है, तो फिर आप उसकी जो लिमिट है उसको आप डिफाइन करते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल। और इसी तरह बेटे कहता है कि जब आप किसी नंबर्स को अप्रोच करते हैं किसी नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ, यानी कि जब आप डिक्रीज़ करना शुरू करते हैं, तो वो आपका जो फंक्शन है बेटा वो किसी खास नंबर को अप्रोच करना शुरू कर देता है। तो फिर आप उस फंक्शन की जो लिमिट है उसको डिफाइन करते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल, ठीक है बेटे। अब यहाँ पे देखें उसने एग्जांपल नंबर 11 में कुछ आपको एग्जांपल्स डिफाइन की हुई हैं बेटे पार्ट दे के, और उनकी लिमिट को डिफाइन करो एट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी के ऊपर, ठीक है बेटे। तो यहाँ पे देखिए बेटे जब आप एक्स के ऊपर अप्रोच करेंगे इन्फिनिटी को, तो समथिंग ओवर इन्फिनिटी जो है वो आपके पास आंसर ज़ीरो होता है, ठीक है बेटे। समथिंग ओवर इन्फिनिटी आपके पास आंसर ज़ीरो होता है, ठीक है। और कांस्टेंट की लिमिट बेटे मैंने आपको बताया कि आप जो भी लें आपके पास एक कांस्टेंट नंबर ही आएगा। तो समथिंग ओवर इन्फिनिटी ज़ीरो और प्लस फोर आ जाएगा इज इक्वल टू फोर आंसर आ जाएगा। इसी तरह समथिंग ओवर इन्फिनिटी ज़ीरो आएगा और ये आंसर टू आ जाएगा। इसी तरह बेटे 1/x की लिमिट आपने डिफाइन किया है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी 1/x जो होता है वो आपके पास आंसर क्या आता है, ज़ीरो आता है। तो 1 - 0 आंसर आपके पास 1 आ जाएगा, ठीक है बेटे। अब यहाँ पे देखें बेटे नेक्स्ट यहाँ पे इनफाइनाइट लिमिट्स एट इन्फिनिटी की बात कर रहा है। इनफाइनाइट लिमिट्स एट इन्फिनिटी की मतलब ये है बेटे कि अब आप एक से ज़्यादा लिमिट्स भी डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है बेटे। एक्स एक्स अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी के ऊपर भी और एक्स अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी के ऊपर भी। देखें बेटे यहाँ पे इसके कहने का मतलब ये है कि जब आप इफ़ द वैल्यूज ऑफ एफ इंक्रीजेज विदाउट बाउंड एज एक्स अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी आर एक्स अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी देन वी राइट, ठीक है बेटे। कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है और हम उसकी लिमिट डिफाइन करते हैं एट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी के ऊपर या एक्स अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी के ऊपर, तो यहाँ पे बेटे कहता है कि अगर आपका फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है बेटे, तो इसका मतलब ये है कि आप पॉजिटिव वैल्यू पुट करें या नेगेटिव वैल्यू पुट करें आपके पास आंसर जो है वो इन्फिनिटी ही आएगा, ठीक है बेटे। और इसी तरह जब आपका फंक्शन डिक्रीज़ कर रहा है तो आप पॉजिटिव इन्फिनिटी पुट कर लें या नेगेटिव इन्फिनिटी पुट कर लें, तो आपका जो आंसर है वो आपके पास नेगेटिव इन्फिनिटी ही आएगा, ठीक है बेटे। अब यहाँ पे देखिए बेटे इसी के रिलेटेड उसने आपको यहाँ पे एग्जांपल्स दी हुई हैं। देखिए बेटे यहाँ पे कहता है कि जब आपने 2x + 5 एक पॉजिटिव फंक्शन था और जब आप इसमें पॉजिटिव इन्फिनिटी वैल्यूज पुट करते हैं तो ये फंक्शन बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है बेटे।
तो यहाँ पे देखिए बेटे, अगर आप 2x इन्फिनिट 2x की जगह पे इन्फिनिटी पुट करेंगे तो समथिंग को जब आप इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर इन्फिनिटी आता है, और जब आप इन्फिनिटी में कुछ भी ऐड करते हैं तो आंसर देन भी आपके पास पॉजिटिव इन्फिनिटी ही आएगा। ठीक है बेटे। अब यहाँ पे देखिए, जब आप सेकंड पार्ट लेते हैं उसमें -2 पुट करते हैं तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है बेटे, और जब भी आप इन्फिनिटी को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर इन्फिनिटी, और जब उसमें कोई भी नंबर ऐड करेंगे तो प्लस, तो वो भी इन्फिनिटी आएगा, क्योंकि बेटा ये नेगेटिव इन्फिनिटी आ जाता है, और नेगेटिव इन्फिनिटी आपको नहीं पता कि कौन सा नंबर है, तो इसलिए जब आप उसमें +5 करते हैं तो आपके पास एक नेगेटिव नंबर ही आएगा, तो इसलिए नेगेटिव इन्फिनिटी। ठीक है बेटा। इसी तरह इसका थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट डिफाइन करता है। तो यहाँ पे बेटे देखिए, नेक्स्ट है कि जब आपके पास लिमिट ऑफ एक्स एन एज एक्स अप्रोचेस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी के, जब आपके पास किसी भी पॉलिनोमियल की पावर आ जाए, वेरिएबल की पावर आ जाए, और आप उसकी जो लिमिट है वो डिफाइन करना चाहते हैं एट इन्फिनिटी के ऊपर, तो तब आपके पास जो आंसर है या उसका बिहेवियर है वो क्या आएगा। ठीक है बेटे। तो कहता है कि जब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी एक्स एन इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी, एन इज पॉजिटिव इंटीजर। देखिए बेटे, जब मैं एक्स की जगह पे इन्फिनिटी पुट करता हूँ और एन यहाँ पे 1 2 3 पुट करता हूँ, तो इन्फिनिटी की जो भी पावर लेंगे आपके पास इन्फिनिटी ही आएगा। ठीक है बेटे। अब यहाँ पे बेटे एक बात करता है कि जब आप एन यहाँ पे बेटे पॉजिटिव ऑड इंटीजर लेंगे, यानी कि 1 3 5 7 9 लेंगे, तो फिर जब आप नेगेटिव इन्फिनिटी पुट करते हैं तो आंसर आपके पास नेगेटिव इन्फिनिटी आ जाता है। ठीक है बेटे, क्योंकि नेगेटिव की पावर जब आप ऑड लेते हैं तो आंसर नेगेटिव ही आएगा, और जब आप यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर इवन इंटीजर्स लेंगे तो फिर बेटे जब आप नेगेटिव की पावर जो है वो इवन इंटीजर्स लेंगे तो फिर आपके पास आंसर पॉजिटिव आएगा। ठीक है बेटे। इसी तरह देखें, जब वो डिफाइन करता है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स के, जब आप एक्स की जगह पे प्लस इन्फिनिटी पुट करेंगे तो आंसर इन्फिनिटी का इन्फिनिटी ही आएगा, और जब आप नेगेटिव इन्फिनिटी पुट करेंगे तो नेगेटिव का स्केयर पॉजिटिव हो जाएगा तो आंसर पॉजिटिव आएगा। इसी तरह बेटे, जब आप क्यूब में बात करते हैं तो पॉजिटिव इन्फिनिटी पुट किया तो आंसर पॉजिटिव इन्फिनिटी, और जब नेगेटिव इन्फिनिटी पुट करेंगे तो आंसर नेगेटिव इन्फिनिटी। ठीक है बेटे। अब एग्जाम्पल नंबर 13 की तरफ आ जाए बेटे। एग्जाम्पल नंबर 13 क्या कहती है कि फाइंड द लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी। आपको एक पॉलिनोमियल फंक्शन डिफाइन किया और यहाँ पे भी पॉलिनोमियल फंक्शन डिफाइन किया, तो बेटे यहाँ पे ये कहता है कि इफ़ द एक्स अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी देन द एंड बिहेवियर ऑफ पॉलिनोमियल मैच द एंड बिहेवियर ऑफ इट्स हाईएस्ट डिग्री टर्म। इसके कहने का मतलब ये है कि बेटे जब आप किसी भी पॉलिनोमियल की लिमिट फाइंड करते हैं एट पॉजिटिव इन्फिनिटी या नेगेटिव इन्फिनिटी, तो आपके पास आंसर वही आएगा मेरे बेटे जो आप एक इसकी हाईएस्ट सिंगल पावर में पुट कर लें या पूरे के पूरे पोलिनोमियल में पुट कर लें, आपके पास आंसर एक ही आएगा। ठीक है बेटे। या मिसाल के तौर पे कि यहाँ पे ये भी उसके कहने का मतलब ये है कि आप जस्ट इसमें हाईएस्ट पावर में इन्फिनिटी पुट कर लें तो वही आंसर आएगा जो बेटे आप इस पूरे पोलिनोमियल में पुट करने से इसका आंसर जो है वो फाइंड करेंगे। ठीक है बेटे जी। ठीक है बेटा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप पूरे पॉलिनोमियल की लिमिट को डिफाइन करने से बेहतर है कि आप इसमें पॉलिनोमियल जो हाईएस्ट पावर आ रही है उसमें लिमिट पुट करके देख लें कि क्या आंसर आ रहा है, तो वो भी एक ही बात है यहाँ पे। ठीक है बेटे। तो यहाँ पे देखिए, अगर एक्स की जगह पे इन्फिनिटी पुट करता हूँ तो ये जो पॉजिटिव नेगेटिव इन्फिनिटी पुट किया इवन नंबर है तो बेटे आंसर पॉजिटिव आएगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए पॉजिटिव इन्फिनिटी आ गया। अब यहाँ पे और नंबर है तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव इन्फिनिटी पुट करूँगा तो नेगेटिव की पावर 5 जो नेगेटिव नंबर ही आ गया, इसलिए नेगेटिव इन्फिनिटी आ गया। अब यहाँ पे बेटे देखें, फंक्शन ऑफ लिमिट एज एक्स अप्रोचेस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी रैशनल फंक्शन के ऊपर डिफाइन करेगा, तो रैशनल फंक्शन के ऊपर इसको कैसे डिफाइन करता है बेटे। कहता है कि वन वे ऑफ फाइंडिंग द लिमिट्स ऑफ रैशनल फंक्शन एज एक्स अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी इज टू डिवाइडेड ईच टर्म इन द नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। अब बेटे यहाँ पे कहता है डैट अकर्स इन द डिनोमिनेटर, यहाँ पे कहता है कि बेटे जब आपके पास रैशनल फंक्शन आ जाए और लिमिट जो है वो आपके ऊपर पॉजिटिव इन्फिनिटी या नेगेटिव इन्फिनिटी के ऊपर डिफाइन हो, तो आपने क्या करना है कि बेटे डिनोमिनेटर में जो आपके पास सबसे हाईएस्ट वेरिएबल आ रहा है उसके ऊपर आपने नोमिनेटर को भी डिवाइड करना है और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करना है, देन आपने उसकी लिमिट अप्लाई करके उसका आंसर फाइंड करना है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए उसने एग्जांपल दिया, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी 2x प्लस 3/4x माइनस 6। तो आपने क्या करना है बेटे कि सबसे पहले डिनोमिनेटर में देखना है आपके पास एक्स ही आ रहा है हाईएस्ट पावर में, तो आपने नोमिनेटर में भी एक्स से डिवाइड किया, डिनोमिनेटर में भी एक्स से डिवाइड किया, तो ये आपके पास आता है 2 + 3/x, तो ये आता है 4 - 6/x। ठीक है बेटे। फिर आप इसके ऊपर लिमिट इन्फिनिटी डिफाइन करेंगे। देखिए अलग अलग से लिमिट अप्लाई कर दिया आपने लिमिट प्रॉपर्टी 6 के मुताबिक कि
तो मेरे पास ये देखें, ऊपर भी अलग से लिमिट अप्लाई की, नीचे भी अलग से लिमिट अप्लाई की, ठीक है बेटे। और जब ऊपर नीचे दोनों पे अलग से लिमिट अप्लाई करूँगा तो आपने देखा बेटे के जो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू +2 है, ये अलग से हो जाएगी, इसकी लिमिट अलग से और फिर इसकी लिमिट अलग से और इसकी लिमिट अलग से। ये प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाई आपने के सामने, और डिफरेंस की लिमिट अलग अलग से करेंगे। और देखें बेटे, समथिंग ओवर इन्फिनिटी आंसर 0, समथिंग ओवर इन्फिनिटी आंसर 0, तो ये आपके पास किसी लिमिट आ जाती है, ठीक है बेटे। इसी तरह का एग्जाम्पल नंबर 15 को भी एक्सप्लेन करता है, ठीक है बेटे। और फिर इसके बाद बेटे नेक्स्ट है रिमार्क्स के तौर पे यहाँ पे लिखता है कि समटाइम्स द मेथड यूज इन प्रीवियस एग्जाम्पल विल नॉट वर्क फॉर रैशनल फंक्शन इन विच द लिमिट ऑफ डिनोमिनेटर इज 0 बिकॉज प्रॉपर्टी 6, ठीक है बेटे, इज़ नॉट एप्लीकेबल व्हेन द लिमिट ऑफ डिनोमिनेटर इज 0 बट द लिमिट ऑफ द डिनोमिनेटर इज़ नॉट द वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन अकर। जब आपके पास जो डिनोमिनेटर की जो लिमिट है वो पुट करने से आंसर 0 आ जाए और नोमिनेटर की लिमिट पुट करने से आंसर 0 ना आए, तो फिर बेटे आपने इसके ऊपर क्या रूल अप्लाई करना है, ठीक है बेटे। तो यहाँ पे देखिए बेटे, कहता है कि जब आप लेफ्ट राइट हैंड साइड लिमिट अप्लाई करते हैं तो a - a समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी के इक्वल होता है। फिर यहाँ पे भी समथिंग ओवर 0 नेगेटिव साइड से अप्रोच करने हैं तो यहाँ पे भी नेगेटिव इन्फिनिटी आ जाएगा। और इसी तरह बेटे यहाँ पे भी इसको डिफाइन करता है, नेगेटिव इन्फिनिटी आएगा और यहाँ पे भी पॉजिटिव इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है बेटे। अब देखिए, आप यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आ रहे हैं, लेकिन जब आप यहाँ से पॉजिटिव नंबर पुट करेंगे तो आंसर नेगेटिव आता जाएगा। तो बेटे ये समथिंग ओवर नेगेटिव जो है वो नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, ठीक है बेटे। और यहाँ पे भी देखिए डिनोमिनेटर बड़ा होता जाएगा ना बेटे, और डिनोमिनेटर छोटा है तो आंसर उतना ही बड़ा आएगा, तो इसलिए ये अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, ठीक है बेटे। अब यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 16 दी है उसने इसी क्वेश्चन की बेस के ऊपर, ठीक है बेटे। तो एग्जाम्पल नंबर 16 आपने देखनी है, अगर ना पता चले तो बेटे मुझसे पूछ लेना, ठीक है बेटे। अब यहाँ पे मेरे बेटे देखें नेक्स्ट क्या करता है, लिमिट्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफाइन करता है कि अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन की लिमिट एट अप्रोचेस टू इन्फिनिटी आ जाए तो वो कैसे फाइंड करेंगे। देखिए बेटे, एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, जब आप एक्स की जगह पे यहाँ पे 1 2 3 4 5 रखेंगे तो ये आंसर बढ़ता जाएगा, ठीक है बेटे। तो ये अप्रोच करेगा पॉजिटिव इन्फिनिटी को। और जब आप इसके ऊपर नेगेटिव इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, फिर आप इसको लिखेंगे 1 ओवर ई की पावर जो नेगेटिव इन्फिनिटी वो नीचे जाके पावर पॉजिटिव हो जाएगी, प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा और समथिंग ओवर इन्फिनिटी आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है बेटे। 1 + 1 ओवर एक्स की पावर, यहाँ पे बेटे एक्स है एन नहीं है, ठीक है बेटे। जो जब आप ऐसा फंक्शन आ जाए 1 + 1 ओवर एक्स की फॉर्म में और ऊपर एक्स पावर एक्स हो और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एक्स प्लस इन्फिनिटी हो तो उसका आंसर इज इक्वल टू ई आता है, ठीक है बेटे। और जब आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन आ जाए तो फिर आपके लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 हो, 1 + x हो और फिर यहाँ पे पावर में एक्स का रेसिप्रोकल हो तो आंसर इज इक्वल टू ई आता है, ठीक है बेटे। अब देखो यहाँ पे वो एक एग्जाम्पल नंबर 17 इसी की बेस पे डिफाइन कर रहा है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी 1 + 1 ओवर एक्स की पावर 2x। मैंने क्या किया बेटे कि इस फॉर्म को मैंने लिखा 1 + 1 ओवर एक्स की पावर एक्स की होल पावर स्केयर लिख दिया, ठीक है बेटे। ऐसा लिख सकते हैं ना इसको। अब मुझे पता है बेटे कि अब मैं ये जो लिमिट है इसकी उसको इसके ऊपर अप्लाई करूँगा तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी 1 + 1 ओवर एक्स की पावर एक्स होल का स्केयर, ठीक है बेटे। अब ये जो चीज़ है ये ऊपर मैं अभी डिफाइन करके आऊँ, मेरे पास ई के इक्वल है, ठीक है बेटे। यहाँ पे एक्स एन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये सारी की सारी चीज़ ई के इक्वल आ गई और इसका स्केल लिया तो ई की पावर 2 आ गई। अब यहाँ पे देखें बेटे 1 + 3x, तो मैंने कहा था ये जो पॉलिनोमियल होगा यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे x का रेसिप्रोकल है 1 ओवर x, ठीक है बेटे। तो यहाँ पे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 + 3x, तो यहाँ पे देखिए 3 ओवर 3x, यानी कि यहाँ पे 3x था तो यहाँ पे 1 ओवर 3x होना चाहिए था। मैंने क्या किया बेटे, इसके ये जो पावर है इसको 3 से मल्टीप्लाई भी किया, 3 से डिवाइड भी किया, तो मेरे पास 3 ओवर 3x आ गया, ठीक है बेटे। तो इसलिए मैंने फिर बाद में क्या किया, इसको मैंने लिखा 1 + 3x की पावर 1 ओवर 3x और फिर होल की पावर 3 लिख दी और लिमिट अप्लाई कर दी। अब देखिए बेटे, अगर आप गौर करें तो आपके पास ये सेम एज इट इज़ यही चीज़ पड़ी हुई है, ठीक है बेटे। यहाँ पे x की जगह पे 3x और यहाँ पे x की जगह पे 3x है, तो यहाँ पे इसकी जगह पे आपने ये ई पुट कर दिया और इसकी पावर 3 ली तो ये आंसर E³ आ गया। इसके ऊपर बेटे एक्सरसाइज 2.2 आपने करनी है। किसी भी क्वेश्चन की समझ ना लगे तो बेटे आपने पूछ लेना है, ठीक है बेटे जी। इस एक्सरसाइज के आंसर भी नीचे गिवन है, तो वो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन की समझ ना लगे तो बेटे आपने पूछ लेना है, ठीक है बेटे।